गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पाठ 8 क्यों क्यों लड़की। ठीक है, पाठ 8 क्यों क्यों लड़की आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, सही गलत करेंगे, खाली स्थान करेंगे इसके, और किसने किसको कहे ये शब्द। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसका भाषा बोध। भाषा बोध में है इसमें विशेषण, एक शब्द, ठीक है, वाक्य, वाक्य बनाओ, उसके बाद है वाक्य पहचानो, फिर वाक्य परिवर्तन इसमें है। लवयुष सागर, उसको भेजिए। पीयूष, लवयुष को उसको भेजिए। आप हटिए आगे से, लवयुष को काम करने दीजिए। लवयुष को अपनी फोटो हटाओ, अपनी वीडियो। मैम उसकी मैम फोटो लगा रखी है। चलिए ठीक है, काम कीजिए। शुरू, पाठ 8 क्यों क्यों लड़की, इसको हम शुरू करते हैं। आप भी खोल लीजिए अपना पेज नंबर। पेज नंबर मेरे पास है 63, पाठ 8 क्यों क्यों लड़की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। सभी बच्चे अपनी बुक खोल के रखिए। पाठ 8 है। पाठ 8 है क्यों 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 लड़की। क्यों क्यों लड़की। ठीक है, हम इसका करेंगे, पहले तो करेंगे इसकी व्याख्या। ठीक है, इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद है दूसरा हम पढ़ेंगे इसका बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। फिर दूसरे तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसके लघु व दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है, देख लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे इसकी पाठ 8 क्यों क्यों लड़की व्याख्या, इसके शब्द, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, उसके बाद हम पढ़ेंगे लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर। आप भी खोल लीजिए अपनी बुक। हमने मोइना, इसकी जो है स्टोरी पढ़ी थी कि कैसी लड़की थी मोइना, इसके बारे में है ये पूरा चैप्टर, इसके बारे में सारी स्टोरी है। पहले हम व्याख्या पढ़ते हैं इसकी इस चैप्टर में था क्या। बेटे आप लोग जल्दी आया करो, जसकरण, दिलप्रीत, कृष्णा। ठीक है, हाँ जी। अब हम पढ़ते हैं कि क्यों क्यों लड़की, इसकी स्टोरी क्या है, क्या था। मोइना एक 10 वर्ष की आदिवासी लड़की है। मोइना क्या है, 10 वर्ष की एक आदिवासी लड़की। वो 10 वर्ष की एक आदिवासी लड़की है जो कि बहुत जिद्दी है। महाश्वेता देवी इसकी लेखिका है, जो उन्होंने इस पाठ में उसी के विचारों में जिज्ञासा, उसका जीवन संघर्ष, उसके कार्य करने की लगन, उसके काम करने की लगन को एक रोचक शैली में बताया, मतलब उसकी कहानी को रोचक तरीके से बताया। ठीक है, तो अब उसकी जो है उसकी आदतें कैसी हैं, उसका बोलना चालना कैसा है, उसकी जो है काम करने की लगन कैसी है, ये सब कहानी है क्यों क्यों लड़की। और सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके रखो, पहले वीडियो ऑन कीजिए सभी।
प्लीज नियति, रणवीर, आयुष, मोहित वीडियो ऑन करके रखिए। आयुष भारद्वाज, रणवीर ठाकुर, नियति, रॉबिन सभी वीडियो ऑन करके रखेंगे, ठीक है। मैंने सबकी वीडियो देखनी है। हाँ जी, ऑन कीजिए अपनी सभी। नमिता वीडियो ऑन कीजिए। नियति, नमिता, नियति, ये रणवीर, ऋषभ, रॉबिन सबकी वीडियो ऑन हो। इनकी ऑन नहीं है। मोहित ठाकुर, धनवीर, ऋषभ, जसकरण ऑन कीजिए वीडियो। नमिता, मोहित सभी वीडियो ऑन करके रखिए। हाँ जी, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्यों क्यों लड़की। क्यों क्यों लड़की क्या है? एक मोइना 10 साल की लड़की है, उसकी कहानी है, ठीक है। वो बड़े से सांप के पीछे भाग रही है और क्या करती है कि वहां नाग है। उसको एक जो है उसकी माँ कहती है कि वहां पर क्या है, नाग है, सांप है, ठीक है, वहां मत जाओ, काट लेगा। पर वह जो है ऑफिस तक उसको घसीट कर ले आई। उसकी माँ जो खीरी है वो एक टोकरी बुन रही है। क्यों? मोइना ने कहा, क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? मोइना की माँ उसको कहती है कि क्या तुम थकी नहीं? बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? लकड़ी लाना, पानी पिलाना, चिड़िया पकड़ना, ये सब कौन करेगा? तो ये सब काम कौन करते हैं? मोइना। कीरी ने कहा, बाबूजी ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद भी देना, ठीक है। वो कहती है मोइना, क्यों दूं धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए, कभी धन्यवाद दिया है उसने मुझे? मैं क्यों उसको धन्यवाद दूं? और मोइना कहती है कि मैं भी तो बाबूजी के बहुत सारे काम करती हूँ, कभी उन्होंने तो मुझे धन्यवाद दिया नहीं, ठीक है, मैं क्यों उनको धन्यवाद दूं? मोइना अपने काम पर भाग गई, ठीक है। उसकी माँ कहती है, ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। वो हर बात पर कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर हैं जो, उन्होंने तो उसका नाम ही रख दिया है क्यों क्यों लड़की। क्या रख दिया उसका नाम? क्यों क्यों लड़की। क्यों क्यों? हाँ, क्यों क्यों लड़की। मुझे तो अच्छी लगती है मोहिना, एक बात की जिद्दी है, बस जो जिद पकड़ लेती है उसी को करती है, ठीक है। फिर मोइना आदिवासी है, शबर जाति की है। शबर लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं और भूमिहीन, उनके पास जमीन नहीं होती खेती करने के लिए, वो सिर्फ मजदूरी करती है, ठीक है। बाकी शबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते, सिर्फ मोइना ही है जो सवाल करती रहती है। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोंपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? तो ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? मोइना बोल रही है। बेटे अपनी वीडियो ऑन है, ऋषभ आपकी, रोबिन, साहिबा, नमिता, अब वीडियो ऑन कीजिए बच्चे। नमिता, रणवीर ठाकुर, रॉबिन ऑन करके रखिए वीडियो। आपको प्रॉब्लम क्या है वीडियो ऑन करने में? जसकरण, रॉबिन, साहिबा वीडियो ऑन करके रखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये रिवान मल्होत्रा है यहाँ भी। फिर उसके बाद क्या होते हैं? वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए, ये इसकी नहीं हुई अभी तक, रॉबिन की वीडियो ऑन रहनी चाहिए, ठीक है, वीडियो ऑन करके रखो। साहिबा,
फिर क्या है कि मोइना गांव के बाबू की बकरियां चराने का काम करती है, पानी लाती है, लेकिन मैं अपने आप को दीनहीन नहीं समझती। ठीक है, वो कहती है ना ही मालिकों का एहसान मानती है, मैं अपना काम करती है, घर आ जाती है और बोलती रहती है, बुदबुदाती है। उनका बचा कुचा खाऊं मैं, मतलब उनका बचा कुचा क्यों खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी, शाम को हरे पत्ते और चावल, केकड़े और मिर्ची वाला, सारे घर वालों के साथ बैठकर। शबर के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम करने भेजते, पर मोइना की माँ जो है लंगड़ाती थी, एक पैर से ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर जो है काम की तलाश में गए थे, और उसका भाई था जो गौरव, वो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल गया था। मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। फिर क्या करती है, सुबह मोइना ने घोषणा की वह स्मृति वाली झोपड़ी में लेखिका के साथ ही रहेगी। क्यों नहीं? की माँ ने कहा कि नहीं, वहां नहीं रहना, पर वो कहती है कि मैं वहां क्यों नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन वो एक जोड़ी कपड़े और नेगले का बच्चा लेकर के जो है झोपड़ी में रहने चली गई, स्मृति की झोपड़ी में। स्मृति मतलब जो गांव की स्मृति होती है, उसकी जगह होती है, जो उसकी शिक्षिका है मालती कोनाल। आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। ठीक है, शिक्षिका ने उसको कहा कि आप तो इसकी बातों का जवाब देते क्यों क्यों करती है, इसकी बातों का जवाब देते आप तो तंग आ जाएंगी। वो वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। लेखिका कहती है क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, वो पूछती है। ठीक है, कौन? मोइना, लेकिन अपनी जो लेखिका है उससे बात करती है। उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं, मछलियां बोल क्यों नहीं सकती? अगर कई तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? ठीक है, लेखिका से बातें करती है वो, क्योंकि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलती हैं। तो लेखिका ने उसको कहा कि तुम्हारी जो क्यों क्यों होती है ना, सारा दिन जो तुम पूछती रहती हो, इनके जवाब मिलते हैं मुझे। मोइना इस बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेगले को मछली दी। फिर उसने बोला मैं भी पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढूंगी। ठीक है, जो जो वे मुझसे सीखती, वे बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को भी बताती, जो जो पढ़ती फिर अपने साथ वाले बच्चों को बताती जा करके। फिर वो कहती है मैं भी क्यों ना पढूं, तुम्हें कौन रोक रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं, स्कूल पूरा हो चुका है। तुम तो जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक ही कक्षा लगाती हूँ। अब जो लेखिका है वो कहती है कि मैं तो सुबह ही पढ़ाती हूँ, सिर्फ 9 से 11। मोइना ने कहा तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं, सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। अगर तुम मुझे पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? अब मोइना की अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो काम करने जाती है, तब तक स्कूल बंद हो जाता है। फिर वो लेकिन उसको कहती है टीचर को, शिक्षिका को, कि अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाओगी तो कौन पढ़ाएगा? कि मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाला या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला। अब वो कहती है जो काम करते हैं बच्चे, अगर सुबह का समय ही रहा तो हम में से कोई पढ़ने नहीं आ सकेगा। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी लेकर भाग गई। शाम को मोइना की झोंपड़ी पर गई। वह अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। जानती हो क्यों? पेट में दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे। तुम कुछ नहीं जानती हो। क्यों? क्योंकि तुम स्मृति की कक्षा में नहीं आते। अब अपने बहन भाइयों को समझाती है। ठीक है, जो जो सीखती है। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला था तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की है। वह स्मृति के स्कूल में पढ़ती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो
तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, क्यों मच्छरों को खत्म कराना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में रहता है। और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। मतलब वो हमेशा हर बात का जो है प्रश्न करती है, हर बात में पूछती है क्यों। जानने की उसकी जो इच्छा है वो हमेशा तीव्र रहती है, वो हर चीज के बारे में जानना चाहती है। अब बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया? बोलिए। यस मैम। हाँ जी, सबको समझ आया यस मैम। कि मोइना का जो इस चैप्टर का नाम है क्यों क्यों यस लड़की, मैम। क्यों रखा, क्यों क्यों लड़की। चलिए इसके शब्द अर्थ पढ़िए। अब कौन पढ़ेगा इसमें से, आप में से कौन पढ़ेगा शब्द अर्थ? पढ़िए, हैंड रेज कीजिए, बोलिए। मैम मैं पढ़ूं? जी ओ मम्मी फोन दे मेरा, तुझे फोन दे ले, वो फोन दे क्यों। मैं सामने पढ़ूं, मेरी क्लास ला रही है, तेरे क्या दिक्कत है? बच्चे प्लीज बोलिए मेरी मत। क्लास आ रही मेरी ऑनलाइन, तू लिए मत कर, रॉबिन, बता रहा हूँ बहुत गड़ा मारूंगा। रॉबिन बेटे डिस्टर्ब, मेरी क्लास डिस्टर्ब। है उसी का। रॉबिन, ये बड़ा था बच्चे। रॉबिन क्या प्रॉब्लम है? पढ़ लियो, पढ़ो करने। मैं तो प्लीज बोलना नहीं है। भव्य, यस मैम। रॉबिन क्या प्रॉब्लम है? बच्चे आपकी आवाज बहुत आ रही है, डिस्टर्ब नहीं करना क्लास को। मैम मेरी रॉबिन की आवाज नहीं है मैम, मेरी रेवान मल्होत्रा की आवाज। है? रेवान रेवान मल्होत्रा, मल्होत्रा की आवाज है। रेवान मल्होत्रा प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए। रेवान, रेवान डिस्टर्ब नहीं करना बच्चे, ठीक है। चलिए रॉबिन पढ़िए आप, शब्द अर्थ पढ़िए। करीब, लगभग, ब्राह्मण सांप की एक जाति, घोंसला गौशाला गायों के रहने का स्थान, दिनहीन, गरीब, आसान, उपकार, बुदबुदाना, बड़बड़ाना, माह, महीना, घोषणा, ऐलान, शिक्षिका, अध्यापिका, जवाब, उत्तर, ललकारना, विपक्षी को लड़ने की चुनौती देना, करीब, करीब, जिद्दी, लगभग, जिद्दी, अपनी बात से पीछे ना हटना, आदिवासी, पूर्व काल के निवासी, समिति, सभा, कमेटी, वाकई, सच में, असल में, धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना, हजारों काम करना, अनेक काम करना। ये देखो बुक में ऊपर दिए ना, महाश्वेता देवी। कौन है ये? महाश्वेता देवी। और इनका जन्म जो था बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। देखो इनके नाम भी दिए हुए हैं, झांसी की रानी, अरण्य अधिकार, 1084 की माँ, ठीक है, चौटी मुंडा और उसका तीर, अग्निपर्व। ये सारी क्या हैं? बुक्स हैं। आप बड़े हो जाओगे या अभी भी आपके पास खाली समय है तो अगर मिलती हैं आपको तो जरूर पढ़िए, ठीक है। अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है, ठीक है। चलिए अब पढ़ने हमने बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए रॉबिन पढ़िए आगे। मोइना की उम्र कितनी थी? लगभग 10 साल। ठीक, आगे पढ़िए। मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की किसने रखा? किसने रखा था? पोस्ट मास्टर ने। किसने रखा? पोस्ट मास्टर ने। हाँ। पोस्ट मास्टर। तीसरा पढ़िए। पोस्ट मोइना मास्टर। गांव के बच्चों की बकरियां चराती थी।
काम के बाबू काम के बाद हाँ, काम के बाद आया करूंगा, ये शब्द किसने कहा? हम्म मोइना ने। हम्म लेखिका दोबारा कितने साल बाद मोइना के गांव में गई? 1 साल बाद। बिल्कुल सही। खाली स्थान पढ़िए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पढ़िए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पढ़िए। चलिए पढ़िए आगे। लेखिका मोइना को डैश तक घसीट कर लाई, ऑफिस। ऑफिस, हाँ मोइना की माँ डैश थी, हाँ। टोकरी। टोकरी क्या बन रही थी? मोइना टोकरी। के टोकरी। मोइना के पिता काम की तलाश में डैश गए हुए थे, जोधपुर। जमशेदपुर। हाँ जमशेदपुर। मालती बोनाल सुबह डैश से डैश बजे तक कक्षा लगाती थी, 9 से 11। सही है, ठीक। आगे पढ़िए। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पढ़िए रॉबिन। मोइना एक बड़े सांप का पीछा कर रही थी, सही। सही, हाँ। लेखिका मोइना को ऑफिस तक कार में बैठाकर ले लाई, गलत। गलत, घसीट कर लाई थी, है ना। चलिए आगे। मोइना एक आदिवासी और शबर जाति की लड़की थी, सही। सही। मोइना मालिकों को एहसान नहीं मानती थी, सही। गलत। बेटे सही है, मालिकों का एहसान नहीं मानती थी वो। सही, क्योंकि वो कहती थी कि हम तो काम करते हैं तो उनको किस बात का धन्यवाद कहें। ठीक है ना। हम तो जो काम काम करके पैसे कमाते हैं, कोई फ्री में तो हमें मिलते नहीं मालिकों से पैसे। बकरियां चराती, पानी पिलाती जो। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एहसान नहीं मानती थी। हाँ, मालिका का एहसान नहीं मानती थी। सही। चलिए आगे। शबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को ही काम पर भेजते हैं, गलत। हाँ। गलत। मोइना एक बकरी को अपने साथ स्कूल के अंदर ले गई, गलत। सही। गलत है बेटे। निम्नलिखित शब्द किसने और किसको कहे? पढ़िए। तो नाक को क्यों ना पकड़ूं? हाँ, किसने कहा? मोइना ने। ठीक है, किसे? मोइना ने अपनी माँ से। हाँ, आगे। माँ क्यों नहीं थकी नहीं हो क्या? किसने कहा? माँ ने खीरी ने मोइना से। माँ ने मोइना से। हाँ जी, ठीक। चलिए आगे। तुम्हारे काम का क्या होगा? तुम्हारे काम का क्या होगा? माँ ने मोइना से। मोइना ने खीरी से। मोइना तुम्हारे काम का क्या होगा? माँ ने कहा था बेटी। ठीक है, माँ ने मोइना से। पर कोई कक्षा ही नहीं, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। मोइना ने समिति की अध्यापिका से। मोइना ने अपनी शिक्षिका से। ठीक है, इससे कहा Yes, ma'am. मोइना ने समिति की जो अध्यापिका है उससे। ठीक है, चलिए आप करते हैं भाषा बोध। भाषा बोध में है निम्नलिखित शब्दों के आगे विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और भाववाचक संज्ञा जो भी है वो उचित शब्द लिखना है। कि ललिता गोयल क्या कर रही है यहाँ पर? हाँ जी,
निम्नलिखित शब्दों के आगे विशेषण, क्रिया विशेषण और भाववाचक संज्ञा जो भी हो वो लगानी है। मैंने आपको विशेषण समझाया था, ठीक है। कौन बताएगा विशेषण क्या होता है? बताइए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही। आपने वीडियो ऑन कीजिए पहले, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखिए। सभी बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए। क्यों वीडियो ऑफ करते हो बेटे आप? वीडियो ऑन कीजिए सभी। जसकरण, दिवान, आयुष, सबकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए। वीडियो ऑन करके रखिए। रिवान, जसकरण, आयुष। हाँ जी, विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। और भाववाचक संज्ञा को क्या होती है? जिसमें क्या जो किसी चीज का भाव बताते हैं। भाव बताते हैं। जो शब्द भाव बताते हैं, जैसे कि भाव का क्या होता है? प्रसन्नता, उदासी, रोना। ठीक है, हंसना, रोना, ठीक, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव। स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता, ईमानदारी, ठीक, ये है धोखाधड़ी, ये क्या है? सारे प्रेम मन में होता है जो, ये हमारे मन के क्या होती है? भाव, जो हमारे मन के अंदर होती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, वो शब्द क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे इसमें पहला दिया हुआ है कायरता। कायरता क्या है? कायरता विशेषण। विशेषण। कायरता विशेषण। बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। बचपन। भाववाचक संज्ञा। बढ़िया, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इधर उधर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। आलसी, भाववाचक संज्ञा। और दिन भर क्रिया विशेषण। हाँ जी क्रिया बेटी, विशेषण। यहाँ तक आपको समझ आ गया सारा? बोलिए, चैप्टर समझ आ गया? यस मैम। बहुविकल्पीय समझ आ गए? मैं आज हम बहुविकल्पीय और एक आपने चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसके बहुविकल्पीय करने हैं, शब्द अर्थ करने हैं और आपने चैप्टर रीड करना है, ठीक है। तो कल हम इसका आगे भाषा बोध शुरू करेंगे। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? बताइए, यहाँ तक बोलिए बेटे। यहाँ तक किसी नो को मैम। पूछना है? समझ आ गया यहाँ पे? यहाँ सारा बोलिए, आंसर नहीं, बताइए, समझ आ गया आपको सारा यस मैम, समझ आ गया। चैप्टर? यस मैम। हाँ जी, और शब्द अर्थ आपने रीड कर लेने हैं, चैप्टर रीड करना है और बहुविकल्पीय जो प्रश्न उत्तर है वो आपने लर्न करने हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय इसके लर्न करने हैं, शब्द अर्थ लर्न करने हैं और चैप्टर आपने रीड कर लेने। ओके दी, बोलिए। ओके मैम। और अपनी वीडियो ऑन करके रखा करो सभी बच्चे, ठीक है। वीडियो सभी बच्चों ने ऑन रखनी है। ओके मैम। हाँ जी, ओके दी, चलिए बेटे, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय, ठीक है।